दोस्तों, पिछली किस्त के आखिर में असद ने फरार होते हुए ज़ैन और मलाइका पर बंदूक तान ली थी। आज की किस्त वहीं से शुरू होती है जहां जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक टरगिर का फासला है। हाल की रोशन लाइटों में असद का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसके हाथ में थमी पिस्टल ज़ैन के माथे पर निशाना बांधे हुए थी। ज़ैन, मलाइका का हाथ छोड़ दो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। असद की आवाज़ में लर्जिश थी मगर इरादा पक्का था। ज़ैन ने एक सफाकाना मुस्कुराहट के साथ मलाइका का हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। गोली चलाओ असद, मार दो अपने भाई को, क्योंकि जिंदा रहकर मैं इसे तुम्हारा होने नहीं दूंगा। खुदा के लिए रुक जाएं। असद भाई बंदूक नीचे करें। मलाइका की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। वो ज़ैन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। ताई अम्मा और ताया अबू सीढ़ियों से बदहवास होकर नीचे उतरे। ताई अम्मा ने अपना सीना पेट लिया। असद, ये क्या कर रहे हो? अपने भाई पर गोली चलाओगे? असद की आंखों से आंसू बह निकले। उम्मी, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी मंगेतर, मेरी इज्जत, मेरा सुकून। ये भाई नहीं, आस्तीन का सांप है। अचानक असद की उंगली टरगिर पर दबी और एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे घर के दर और दीवार हिलाकर रख दिए। गोली ज़ैन के कंधे को छूकर पीछे लगी तस्वीर से जा टकराई। दीवार से प्लस्तर झड़कर ज़ैन के चेहरे पर गिरा। मलाइका की आंखें खौफ से फट गईं। इसे लगा जैसे इसका सांस रुक गया हो। ज़ैन ने अपने कंधे से बहते खून को देखा और फिर एक वहशियाना कहकहा लगाया। सिर्फ इतना ही हौसला है तुम्हें असद? निशाना भी ठीक से नहीं लगा पाए। ज़ैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी आंखों में वो दरिंदगी थी जो सिर्फ एक हारे हुए जवारी में होती है। इसने असद के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और दोनों भाई फर्श पर गुत्थम गुथा हो गए। फर्श पर पड़े दोनों भाई एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। असद की शराफत इसके गुस्से के आगे दम तोड़ चुकी थी, जबकि ज़ैन की वहशत इसे मजीद ताकतवर बना रही थी। मलाइका फर्श पर बैठकर धाड़े मार कर रो रही थी। इसे लग रहा था कि इस बर्बादी की जड़ वही है। ताया अबू ने मुलाजमीन को पुकारा, रोको उन दोनों को, वरना आज इस घर में 2 जनाजे उठेंगे। मुलाजमीन ने बमुश्किल दोनों को अलग किया। असद का लब फट चुका था और ज़ैन की कमीज खून से तर थी। ज़ैन ने हाँफते हुए मलाइका की तरफ देखा। चुल्लू मलाइका, अभी और इसी वक्त? तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते ज़ैन। ताया अबू की आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जिसने सबको साकित कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर ज़ैन को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। जिस औरत के लिए तुम अपने भाई का खून बहाने पर तले हो, तुम्हें पता भी है वो कौन है? ज़ैन ने हिकारत से थूका। वो मेरी है, बस यही सच है। ताया अबू ने लरसती आवाज़ में कहा। नहीं ज़ैन, मलाइका इस घर की सिर्फ बहू बनने नहीं आई थी। ये तुम्हारे इस चचा की अमानत है जिसने तुम्हारी माँ से बेवफाई की थी। ये तुम्हारी वो हकीकत है जिसे हमने बरसों छुपाए रखा। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। मलाइका का सर चकरा गया। मलाइका को लगा जैसे इसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। इसके माँ बाप का जिक्र इस घर में कभी नहीं हुआ था। इसे हमेशा एक यतीम रिश्तेदार के तौर पर पाला गया था। क्या मतलब है आपका ताया अबू? असद ने हैरत से पूछा। ताया अबू ने कुर्सी पर बैठते हुए सर थाम लिया। मलाइका के बाप ने तुम्हारी माँ का दिल तोड़ा था और मैंने इस गुनाह का बदला चुकाने के लिए मलाइका को पाला। मैं चाहता था कि ये इस घर की बहू बनकर असद की जिंदगी संवारे, मगर ज़ैन, तुमने इसी आग में हाथ डाल दिया जिसने पहले ही सब कुछ राख कर दिया था। ज़ैन ने ताया अबू की बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। ये सब झूठ है। आप मुझे रोकने के लिए कहानियां घड़ रहे हैं। मुझे इसके माजी से कोई लेना देना नहीं। ये मलाइका है, मेरी मलाइका, और मैं इसे लेकर जाऊंगा। इसने दोबारा मलाइका का बाजू जकड़ा, मगर इस बार मलाइका ने इसका हाथ झटक दिया। इसकी आंखों में अब वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक गहरा खौफ और नफरत थी। बस करें ज़ैन भाई, आपने मुझे एक खिलौना समझ रखा है। क्या मैं सिर्फ आपकी अना का हिस्सा हूं? मलाइका की आवाज़ में पहली बार एक ऐसी ताकत थी जिसने ज़ैन को हैरान कर दिया। मलाइका ने असद की तरफ देखा जो अभी तक सदमे में था। वो इसके करीब गई और उसके टूटे हुए लब पर अपना दोपट्टा रखा। असद भाई, मैं मुआफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हुआ। ज़ैन ये मंजर बर्दाश्त न कर सका। इसने मेज़ पर पड़ी वो बंदूक दोबारा उठा ली। अगर तुम उसके पास गई मलाइका, तो मैं सचमुच इसे मार दूंगा। ताई अम्मा ज़ैन के पैरों में गिर पड़ी। बेटा, अपने बाप के गुनाहों की सज़ा हमें मत दो। असद को छोड़ दो। ज़ैन के हाथ कांप रहे थे। इसका जुनून अब इसे खुद तबाह कर रहा था।
जैन ने बंदूक हुआ में फायर की और बगैर कुछ कहे घर से बाहर की तरफ भागा। इसकी गाड़ी की चीखती हुई आवाज़ दौड़ तक सुनाई दी। वो अंधेरी रात में कहीं गायब हो गया। हाल में अब सिर्फ मलाइका के रोने की आवाज़ें बाकी थीं। असद ने मलाइका को सहारा देकर उठाया, मगर उनके दरमियान अब वो पहला सा रिश्ता नहीं रहा था। ताया अबू ने ऐलान किया, मलाइका की शादी अब असद से नहीं होगी। इस घर में अब सिर्फ सोग होगा जब तक जैन वापस नहीं आता, अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। मलाइका को अपने कमरे में भेज दिया गया, मगर इसे पता था कि यह खामोशी तूफान से पहले का सुकून है। अगली सुबह मलाइका के कमरे के दरवाजे पर किसी ने एक खत सरकाया। मलाइका ने लरसते हाथों से वो कागज उठाया। इस पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा मलाइका, तुम्हें लेने नहीं बल्कि इस घर को जहन्नम बनाने के लिए। असद को मेरी तरफ से अलविदा कह देना। मलाइका का दिल डूबने लगा। क्या जैन अब किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या असद मलाइका की हिफाजत कर पाएगा? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें। कमेंट्स में बताएं, क्या ताया अबू का राज सच है या जैन को रोकने का बहाना? चैनल को सब्सक्राइब करें।